हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 1 दैट मीन्स इस चैप्टर का इंट्रो। कोई बच्चा अगर नया जुड़ रहा है तो इससे पहले बेटा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर खत्म किया था। अगर कोई बच्चा उसको देखना चाहता है तो मैं उसकी आई बटन पे ऊपर प्लेलिस्ट डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। देखिए बेटा, ये आपने डेफिनेट इंटीग्रल्स आपने पढ़ लिया है। इसके बाद बेटा हमने इसमें सीखना है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो क्या होता है, उसमें क्या करना होता है, तो वो आपको पता है। आप लोग जानते हैं कि उसमें आपको करना क्या है, लेकिन बस आपको क्या है, एक क्या है मतलब एक पाथ देना है। कर आप ही लोगे, कोई भारी नहीं है। बेटा मैं बार बार बोलता हूँ, 11th क्लास और 12th क्लास का मैथमेटिक्स कोई भारी नहीं है, लेकिन बस आपको एक पाथ पकड़ना है और उस पाथ पे आपको चलते रहना है और बस सॉल्व हो गया। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले तो बेटा हम वो रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो बेटा, आप लोग ये बात जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने आपको पढ़ाया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है बेटा, एक कर्व का हमको क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एरिया। तो देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी। ठीक, हमने मान लिया कि कोई फंक्शन है जो किस पे डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे डिफाइंड है। सपोज करो बेटा कि इसका कोई ग्राफ हम बना रहे हैं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और सपोज करो बेटा ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक, ये है आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि ये फंक्शन है आपके पास। क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन। जरा ध्यान से सुनो, ये जो क्लोज्ड इंटरवल है, सपोज करो बेटा कि ये मैं बता रहा हूं आपको, ये है आपके पास ए जो क्लोज इंटरवल दिया है, और ये है आपके पास बी, ये है आपके पास बी। ठीक, इसका कुछ नाम रख दूं मैं, ए बी नाम रख दूं, ए और बी। ठीक है, अब यहाँ जो ये पॉइंट है, चलो इसके नाम भी रख देते हैं। इसका नाम रख दिया बेटा सी, ये एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट है ना, ये एक्स इज इक्वल टू बी पॉइंट है, इसका नाम रख देते हैं डी। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो बेटा, तो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ये जो है आपके पास एफ एक्स, इस फंक्शन का अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स इज इक्वल टू, तो वो क्या होता है? वो होता है बेटा एरिया। क्या होता है? एरिया। एरिया देखो कौन कौन सा एरिया है। एरिया है बेटा ये वाला। ठीक, ये पूरा एरिया ए बी सी, ए बी सी डी। ठीक, ये जितना भी बाउंड एरिया है बेटा, तो ये है एरिया ऑफ ए बी डी सी, ए बी डी सी। इतनी बात तो आपको पता है। ठीक, अगर किसी भी फंक्शन का आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप बाउंडेड एरिया निकाल रहे हैं। कौन कौन सा बाउंडेड एरिया निकाल रहे हैं? देखो, जो आपको लिमिट दी है x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, ये आपको लिमिट दी है, तो x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। ये आपके पास क्या हो गई? ये एक रीजन ए, ये एक बाउंड्री हो गई। एक बेटा कर्व है, ये कर्व हो गया, और एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और जो आपको लिमिट दी है वो, और जो कर्व दिया है वो, उससे बाउंड एरिया जो भी होगा वो आप निकाल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? यही काम बेटा एरिया ही निकालना है हमको इसमें, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसको एरिया ऑफ कर्व भी बोलते हैं, चैप्टर का नाम एरिया ऑफ कर्व करके भी होता है। तो हमारा काम क्या है? तो हमारा काम है बेटा एरिया निकालना। अब एरिया हमें कैसे कैसे निकालना है, क्या क्या करना है, वो देखो। सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहले हमको दी होंगी प्रॉब्लम्स कंटेनिंग सिंगल कर्व इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या दिया होगा? सिंगल कर्व दिया होगा, यानी एक ही कर्व जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है।
दूसरा क्या है, प्रॉब्लम्स कंटेनिंग एट लीस्ट टू कर्व्स in terms of x and y। देखो दूसरे वाले को ध्यान से देखो, तो दूसरे वाले का मतलब है बेटा, सपोज करो आपके पास कुछ इस तरह का, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक कर्व तो दे दिया है बेटा आपको ये, ठीक, एक कर्व दे दिया है बेटा आपको ये, ठीक, मान लो ये आपको दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये आपको दिया है y इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक। अब आपके पास क्या है, आपके पास सपोज करो बेटा कि ये लिमिट दे रखी है आपको, x इज इक्वल टू ए, और ये लिमिट दे रखी है आपको x इज इक्वल टू बी। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें इसमें बेटा कौन सा एरिया फाइंड करना है, आपको इसमें ये वाला एरिया फाइंड करना है जो इन दोनों कर्व के बीच में है, दैट मीन्स ये वाला, समझ गए, बोलो, बात आई समझ में। तो इसका मतलब हुआ बेटा, इसका मैं नाम रख दो, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, ठीक। तो यहाँ सेकंड वाले में आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इंटीग्रेशन का मतलब हो गया इंटीग्रेशन 0 टू ए, ठीक, क्या होता है बेटा, एफ एक्स डी एक्स होता है ना, एफ एक्स डी एक्स, ठीक। अब इस कंडीशन में बेटा हमको क्या करना है, हमको एरिया कैसे निकालना है, तो देखो अगर आपने, सॉरी 0 टू ए नहीं, देखो बेटा, देखो अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, एरिया निकालना है ए बी सी और डी। अब इस कंडीशन में आपको एरिया कैसे निकालना है, देखो जरा ध्यान से, आपके पास अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स की मैं बात कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो जरा ध्यान से सुनते रहना बेटा मेरी बात, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये आपके पास कर्व है बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और आपके पास लिमिट कितनी है, लिमिट है बेटा आपके पास a टू b, कितनी है, a टू b, ठीक। अगर आप यहां इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें बेटा आपने क्या किया है, इसमें आपने किया है इंटीग्रेशन 0 a टू b एफ एक्स डी एक्स। अगर आपने ये इंटीग्रेशन निकाला है तो दैट मीन्स आपने ये एरिया निकाल दिया, ये पूरा एरिया, बोल, बात आई समझ में, ठीक। तो अगर आप बेटा ये वाला कर्व लेके आप ए टू बी लिमिट लगा रहे हैं तो आप इस पूरे एरिया को निकाल रहे हैं, इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया है ये सारा निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या है, अगर आपने बेटा दूसरा फंक्शन लिया है, दूसरा फंक्शन कौन सा है आपके पास ये, ठीक, ये क्या है आपके पास y इज इक्वल टू जी एक्स, दूसरा फंक्शन आपने लिया है, ये लिमिट है आपके पास a टू b। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आप ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, है ना, दैट मीन्स अगर आप ऐसा लिख रहे हैं इंटीग्रेशन a टू b जी एक्स डी एक्स, जी एक्स डी एक्स, तब आप कौन सा वाला एरिया निकाल रहे हैं, तब आप ये नीचे वाला, इस कर्व के नीचे जो बाउंड एरिया है ये वाला डॉटेड वाला, ये वाला, बोलो, बात आई समझ में, ठीक। तो अब मुझे निकालना है बेटा ये वाला एरिया, जो लाइनिंग वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको, मुझे ये एरिया निकालना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस बेटा पूरे एरिया से इस वाले एरिया को अगर माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको दो कर्व दिए हैं तो दो कर्व में आप एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक, माइनस, देखो बेटा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है ये आपके पास, इसका भी मैं कुछ नाम रख दूं, ए बी सी डी, इसका नाम रख देते हैं बेटा पी और क्यू, ठीक। तो अगर आप ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की बात कर रहे हैं तो आप क्या निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं एरिया ऑफ पी क्यू सी डी, यानी कि पी क्यू सी डी, ये बेटा जितना भी ये पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है आप ये निकाल रहे हैं। अगर बात करें बेटा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की, एफ एक्स डी एक्स की, तो आप एरिया कौन सा वाला निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ, देखो बेटा एफ, सॉरी एफ एक्स नहीं जी एक्स डी एक्स की, तो आप एरिया कौन सा वाला निकाल रहे हैं,
GX के नीचे वाला एरिया यानी कि PQ और AB। तो आप एरिया निकाल रहे हैं PQAB वाला। ठीक। अब आपको बेटा, आपको अगर ये दो कर्व दिए हैं और इन दो कर्व से बाउंड एरिया पूछ रहा है तो आपको एरिया निकालना है कौन सा वाला, ABCD वाला। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, ये वाला एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, इस पूरे एरिया से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा। तो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन A to B fx dx से मुझे माइनस कर देना है इंटीग्रेशन A to B gx dx। ठीक। देखो बेटा, दोनों की लिमिट कैसी है, सेम है। तो मैं लिमिट को बाहर कॉमन ले रहा हूं A to B, और ये हो जाएगा आपके पास fx माइनस gx। ठीक। और ये हो गया आपके पास dx। बोलो बेटा, बात आई समझ में। fx माइनस gx dx, दोनों की लिमिट सेम थी A to B, ये मैंने कॉमन ले ली। fx क्या है बेटा, अपर फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन, और gx क्या है, नीचे वाला फंक्शन। तो जब भी आपको दो कर्व से बाउंड एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, ये आ गया है आपके पास इंटीग्रेशन A to B fx माइनस gx और ये dx। ठीक। तो जब भी आपको दो कर्व से बाउंड एरिया निकालना होगा तो आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ बाउंडेड एरिया बाय टू कर्व्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A to B। यानी कि बेटा जो भी आपको लिमिट दे रखी है, जिस भी लिमिट में वो x इज इक्वल टू A या x इज इक्वल टू B, जिस भी लिमिट में वो बाउंड है, वो इंटीग्रेशन A to B अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। ये बस आपको ये याद रखना है, लोअर फंक्शन और ये dx। ठीक। अब बेटा यही कहानी जो है, यही कहानी किस में हो जाएगी, यही कहानी y वाले फंक्शन में हो जाएगी। सपोज करो, लेट x इज इक्वल टू fy be a function defined on A to B। अब कुछ ऐसा है बेटा आपके पास, x इज इक्वल टू fy be a function defined on A to B। देखो सेम कहानी है बेटा। अब बस आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू fy। जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। जब आपके पास क्या है बेटा, y इज इक्वल टू fx है, तो कर्व ऐसा बना है। ठीक। यानी कि x एक्सिस पे आपके पास क्या है, लिमिट्स है। जब आपके पास x इज इक्वल टू fy है तो कर्व बेटा कुछ ऐसा बनेगा। ये हुआ आपके पास x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, और ये है आपके पास x एक्सिस। अब इस बार क्या होगा बेटा, इस बार ये जो मैंने लिखा है x इज इक्वल टू fy, सपोज करो आपके पास जो कर्व है वो ये है बेटा आपके पास x इज इक्वल टू fy, ये कर्व है। अब आपको क्या करना है बेटा, यहां आपको लिमिट दी होगी, सपोज करो ये लिमिट दी हुई है। ठीक। ये दिया हुआ है आपको x इज इक्वल टू c, और ये दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू c और y इज इक्वल टू d। ये दिया है बेटा आपको y इज इक्वल टू c और ये दिया है आपको y इज इक्वल टू d। तो इस बार जो एरिया निकालोगे बेटा, इस बार देखो x इज इक्वल टू fy का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू fy का मतलब है बेटा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। ठीक। अब y की टर्म्स में फंक्शन है तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो आपको जब ये वाला एरिया निकालना है, आपको ये वाला एरिया निकालना है, सपोज करो, है ना, ये वाला। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए आप लिखेंगे बेटा इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट c टू d। ठीक। c से लेके d तक की, स्मॉल d कर लो बेटा इसको, c से लेके d तक की लिमिट है, और आप लिखेंगे बेटा fy dy। ये क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ, इसका कुछ नाम रख देते हैं A B C और ये कैपिटल D, एरिया ऑफ ABCD। बात समझ में आई। जैसा आप x के लिए कर रहे हैं वैसा ही आप किसके लिए करेंगे, y के लिए करेंगे।
ठीक। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास फंक्शन है, देखो बेटा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, तो आप क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और लिमिट होगी x एक्सिस पे a टू b। अगर आपके पास x इज इक्वल टू एफ वाई है तो आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि एफ वाई डी वाई, और लिमिट होगी आपके पास y इज इक्वल टू सी टू वाई इज इक्वल टू डी, यानी कि y एक्सिस पे आपके पास क्या होगी, लिमिट होगी। अब इस कंडीशन में बेटा अगर y एक्सिस वाले टर्म्स में आपको दो कर्व दे दिए जाए तब क्या करोगे, तो देखो अगर आपको दो कर्व दिए जाते हैं तो देखो कुछ भारी नहीं है बेटा, बहुत आसान है, देखो बस लॉजिक समझ के चलो। y एक्सिस x एक्सिस, सपोज करो बेटा एक कर्व तो आपके पास ये है, ठीक, और एक कर्व बेटा आपके पास ये, ठीक, ये है आपके पास x इज इक्वल टू एफ वाई और ये है आपके पास x इज इक्वल टू जी वाई। ठीक, अब मान लो बेटा आपके पास जो लिमिट है वो ये है, ठीक, ये है y इज इक्वल टू सी और ये है y इज इक्वल टू डी। ठीक, यहां मैं बेटा कुछ नाम रख दूं, P Q R S T U। ठीक, देखो बेटा अब आपको जो यहाँ पे अगर आपको ये दो कर्व दिए हैं x इज इक्वल टू एफ वाई और x इज इक्वल टू जी वाई, दैट मीन्स आपसे जो एरिया पूछा है वो ये वाला एरिया पूछा है बेटा, इन दोनों कर्व के बीच में जो एरिया है। ठीक बेटा, मैं बहुत ही लोकल लैंग्वेज में और बहुत ही देसी देहाती भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान से समझ के चलो। आपसे जो अगर दो कर्व आपको दिए हैं तो दैट मीन्स आपसे इन दोनों कर्व के बीच में जो बाउंड एरिया है बेटा वो आपसे पूछा गया है। अब इस एरिया को आप कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर आपने लिखा बेटा इंटीग्रेशन सी टू डी, ये है आपके पास क्या है, ये आपके पास बोलो जी वाई, तो अगर आपने लिखा है जी वाई डी वाई इज इक्वल टू, तो ये कौन सा एरिया निकल के आएगा, तो देखो बेटा अगर इस फंक्शन की बात कर रहे हो तो इस फंक्शन के इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया बाउंड है वो सब निकल के आएगा। दैट मीन्स पी एस आर और क्यू, तो पी क्यू आर एस ये पूरा एरिया निकल के आएगा। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक, ये पूरा एरिया निकल के आया। अगर आपने लिया है ये वाला कर्व एफ वाई, अगर आपने इंटीग्रेशन किया सी टू डी एफ वाई डी वाई, तो आपके पास क्या एरिया निकल के आएगा, तो ये एरिया आपके पास निकल के आएगा जो इस कर्व से नीचे की पीछे की तरफ है, कितना पी क्यू और यू टी, है ना, तो ये आएगा एरिया ऑफ पी क्यू यू टी। बात समझ में आई, सिर्फ इतना एरिया। अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है तो आप बेटा इस टोटल एरिया से इस वाले एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो ये एरिया निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ आर एस टी यू इज इक्वल टू, देखो आर एस टी यू, तो आप क्या करोगे बेटा, आप करोगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ पी क्यू यू टी, यानी कि बेटा इस पूरे एरिया से आप ये वाला एरिया माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ आर एस टी यू, तो एरिया ऑफ आर एस टी यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, का मतलब क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी जी वाई डी वाई माइनस फिर एरिया ऑफ पी क्यू यू टी का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एफ वाई डी वाई। ठीक, अगर बेटा मैं यहां से लिमिट कॉमन ले लूं, क्योंकि लिमिट देखो कॉमन है, आर एस टी यू इज इक्वल टू कॉमन लिमिट कितनी है सी टू डी, ये क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा बेटा जी वाई माइनस ये बचेगा बेटा एफ वाई और ये हो जाएगा बाहर डी वाई। ठीक, अब जी वाई क्या है बेटा, जी वाई ये वाला फंक्शन है जो राइट हैंड साइड में है और ये कौन सा फंक्शन है एफ वाई लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर इन टर्म्स ऑफ क्या आता है y, अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन सी टू डी राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन और ये है बेटा dy। देखो बेटा अपर फंक्शन या अपर कर्व भी कर सकते हैं, अपर फंक्शन या अपर कर्व भी कर सकते हैं, लोअर फंक्शन या लोअर कर्व भी कर सकते हैं। ठीक, राइट फंक्शन या राइट कर्व भी लिख सकते हैं और लेफ्ट फंक्शन या लेफ्ट कर्व भी लिख सकते हैं। ठीक,
तो देखो बेटा, एक बात एक बार मेरी बात बेटा फिर ध्यान से सुनो। अगर आपके पास इंटीग्रेशन दिया है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो दो फंक्शन के बीच का जो बाउंडेड एरिया है उसको कैसे निकालेंगे? तो उसमें करते हैं बेटा अपर फंक्शन कर्व अप माइनस लोअर फंक्शन कर्व, ठीक, लिमिट सेम रहेगी। अगर आपके पास इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन दिया है और आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में फंक्शन जो है, जो ग्राफ है बेटा, जो कर्व है, वो y एक्सिस की तरफ बनता है और y एक्सिस पे ही आपके पास लिमिट होगी। तो आपको करना पड़ेगा बेटा क्या, राइट राइट फंक्शन कर्व माइनस लेफ्ट फंक्शन कर्व, ठीक। बोलो बात आई समझ में? आई आ गई? यही पूरी कहानी बेटा हमें इस चैप्टर में दोहरानी है। इसके 2 3 4 जो भी लेक्चर बनेंगे वो हम बनाएंगे और वन बाय वन हम इसी की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बेटा मैं पहले जो प्रॉब्लम कराने वाला हूँ वो है प्रॉब्लम कंटेनिंग सिंगल कर्व इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि बेटा कर्व तो आपको एक ही दिया होगा, बाकी आपको क्या दी होगी, लिमिट दी होगी या आपको लाइंस दी होंगी, ताकि आपका जो कर्व है वो क्या हो जाए, एरिया बाउंड हो जाए। ठीक, कैसे दिया होगा, क्या होगा, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट लो, मैं इसके क्वेश्चन लिखता हूँ। ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात याद कर लेना बेटा, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन करते हैं, यानी कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। और अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, ठीक। चलो मैं रब कर रहा हूँ, देखो। देखो बेटा, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। ये लाइन दी हुई है, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। ये किस तरह का क्वेश्चन है? ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, जिसमें बेटा आपको कर्व एक दिया है, बाकी आपको क्या दी है, ये बाउंड्रीज दी, ठीक। तो देखो टाइप 1 का क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, पहले उसको सुनो। टाइप 1, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, याद रहे। टाइप 1 मैंने आपको समझाया था, प्रॉब्लम्स containing single curve in terms of x and y। देखो बेटा, ये आपको लाइन दी है 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8, दैट मीन्स ये आपको एक सिंगल कर्व दिया है और ये आपको क्या दी हुई है, बाउंड्रीज दी हुई है। यानी कि ये आपको बाउंड्रीज बताएंगे कि कर्व जो है, जो एरिया है, वो आपको किस किस बाउंड्री के अंदर का निकालना है। अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम करने के लिए हमको करना क्या है, तो सबसे पहले तो बेटा आपको जो एरिया निकालना है वो एरिया पता होना चाहिए कि कौन सा निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला काम तो बेटा आपके पास यही है, सॉल्यूशन। प्लॉट ग्राफ ऑफ द गिवन कर्व्स। सबसे पहले तो बेटा आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, 8th क्लास में जाना है। 8th क्लास में वो टेबल वगैरह बनाते थे ना, तो वो टेबल वगैरह बना के आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, मेकिंग टेबल्स, मेकिंग बाय मेकिंग टेबल, ठीक। देखो बेटा सॉल्यूशन क्या करना है, गिवन है आपको, गिवन कर्व क्या दिया है, 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8, ठीक। अब देखो बेटा, एक कंडीशन जो इसमें आपको याद रखनी है वो ये है, जब भी आप क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे, तो बाय मेकिंग टेबल, और क्या करना है बेटा, इन टेबल x is equal to 0 and y is equal to 0 points have
टू टेकन, यानी कि बेटा x और y की वैल्यूज आपको एक बार जरूर जीरो करनी है। ठीक, तो कैसे कैसे करना है ये सोनो। देखो 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एट गिवन कर्व्स, ठीक, कामा क्या दिया है बेटा x एक्सिस, ठीक, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा y इज इक्वल टू जीरो, ठीक, कामा x इज इक्वल टू टू एंड x इज इक्वल टू फोर। ये आपको चार चीजें दी हुई है, ठीक, इनसे आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले ये 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एट के लिए क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो देखो 2y इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2y इज इक्वल टू है माइनस एक्स प्लस एट, ठीक। अब मैंने क्या बताया आपको, x और y की वैल्यूज एक बार जीरो जरूर करनी, ठीक। देखो ये है बेटा x और ये है y। अगर आपने x की वैल्यू को जीरो किया तो x की वैल्यू जीरो की, यहाँ बचा 8, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू कितना आया बेटा 4, ठीक। देखो जरा यहाँ, अब आप y की वैल्यू को जीरो कर दो। y की वैल्यू अगर आपने जीरो की तो माइनस एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आया 8, माइनस एट, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। तो y की वैल्यू जब आपने जीरो रखी है तो आपके पास क्या मिला 8, ठीक। डायरेक्टली y की वैल्यू जीरो नहीं करते, x की वैल्यू ऐसी रखते हैं कि y की वैल्यू जीरो हो जाए। तो x की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, कितनी रखें 8, तो माइनस एट प्लस एट कितना हो गया जीरो, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया जीरो। अब बेटा आप फ्री हो, अब आप कोई भी पॉइंट ले लो, जो आपका मन करता है आप वो पॉइंट ले लो। अब देखो मैं जो पॉइंट लूंगा मैं इन कंडीशन के अकॉर्डिंग लूंगा। तो देखो करना क्या है, पहले ग्राफ बनाते हैं। ये है बेटा एक्स एक्सिस और ये है आपके पास वाई एक्सिस, ठीक। देखो y इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो, तो ये लाइन है एक्स एक्सिस वाली। x इज इक्वल टू टू, तो सपोज करो बेटा ये आपके पास वन, ये आपके पास टू, ये आपके पास थ्री और ये आपके पास फोर। तो ये है लाइन x इज इक्वल टू टू, x इज इक्वल टू टू, ये आपके पास लाइन आ गई x इज इक्वल टू टू, ठीक। ये कौन सी लाइन है भैया, x इज इक्वल टू टू, x इज इक्वल टू फोर, ये एक लाइन आ गई बेटा आपके पास x इज इक्वल टू फोर, x इज इक्वल टू फोर। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब देखो ये आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू बेटा यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू ले लो। देखो ऐसा कोई नंबर मत लेना जो पॉइंट में जाए, ऐसा नंबर लेना जो क्या बन जाए, डायरेक्टली क्या हो, डिवाइड हो जाए टू से। यहाँ टू है ना इधर, तो ऐसा कोई नंबर मत लेना कि पॉइंट में वैल्यू जाए। देखो क्या कर रहे हैं, टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एट है, जीरो जीरो तो आपने कर लिया, एक्स को भी जीरो और वाई को भी जीरो। अब कोई भी नंबर ले लो, अगर आप बेटा एक्स की वैल्यू को टू लेते हैं, सपोज करो आपने प्लस का टू लिया, तो माइनस टू प्लस एट कितना हो गया, प्लस का सिक्स, प्लस का सिक्स, वाई इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू कितना आ गया थ्री, तो ये आ गया थ्री, ठीक। सपोज करो आपने माइनस का टू लिया, तो माइनस माइनस प्लस टेन हो गया, माइनस का टू लेने पे टेन हो गया, एट प्लस टू कितना हो गया टेन, और वाई इज इक्वल टू टेन अपॉन टू दैट इज फाइव, तो ये वैल्यू कितनी आ गई फाइव। अब इनको प्लॉट कर दो, तो देखो एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो वाई की वैल्यू फोर है। तो देखो यहां लिख लेते हैं हम वन टू थ्री फोर फाइव। देखो बेटा x की वैल्यू जीरो है, जीरो ये है, y की वैल्यू फोर है, तो y की वैल्यू फोर ये, ठीक। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू एट है, तो बेटा ये है फोर फाइव सिक्स सेवन एट। x की वैल्यू अगर एट है तो y की वैल्यू जीरो है, यानी कि बेटा एक पॉइंट तो आपके पास ये है, ये एक पॉइंट आपके पास ये है, ठीक। उसके बाद x की वैल्यू अगर टू है तो y की वैल्यू थ्री है, तो x की वैल्यू बेटा टू है और y की वैल्यू कितनी है भैया थ्री, तो थ्री ये है, तो थ्री यहाँ होगा कहीं, ये पॉइंट है टू कमा थ्री। उसके बाद x की वैल्यू अगर माइनस टू है, कितनी है माइनस टू, तो y की वैल्यू फाइव है, तो बेटा x की वैल्यू माइनस टू का मतलब यहाँ कहीं कर दो ये माइनस टू, ठीक। और y की वैल्यू कितनी है फाइव, तो y की वैल्यू फाइव बेटा यहाँ आ जाएगी कहीं, ये होगी माइनस सॉरी प्लस फाइव, ठीक। तो ये आपके पास पॉइंट है। तो देखो इस लाइन को जब आप बनाओगे तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक। ये आपके पास एक लाइन बन गई बेटा, ये कौन सी लाइन है, ये है बेटा आपके पास टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एट। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है वो ध्यान देना है बेटा। तो एरिया कौन सा है, एक्स एक्सिस। देखो ये लाइन है, ये एक लाइन हो गई,
एक्स एक्सिस कौन सी है बेटा, ये एक्सिस, x इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू और x इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर। तो इन चारों से जो बाउंड एरिया है वो आपको निकालना है। तो देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है बेटा ये वाली लाइन जो आपको दी है, टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एट, ये है x इज इक्वल टू टू और ये है x इज इक्वल टू फोर। यानी कि बेटा आपको जो एरिया फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है। बोलो बात आई समझ में। अब आपके पास बेटा, आपको पता है ये आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू टू और ये आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू फोर। लिमिट हो गई बेटा टू टू फोर। अब ये x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है तो क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यही तो करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, एरिया इसका नाम रख ले कुछ, ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या होगा, इंटीग्रेशन टू टू फोर, ठीक, अपर कर्व। देखो फिर से बता देता हूं, जब एक्स एक्सिस पे आपका ग्राफ बना हुआ है और एक्स एक्सिस से बाउंड, एक्स एक्सिस पे आपकी लिमिट दी हुई है, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तब होगा जब आपको एक्स की लिमिट दी हो, एक्स इज इक्वल टू 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 एक्स इज इक्वल टू फोर, तो इंटीग्रेशन हो गया। और जब ऐसा हो एक्स एक्सिस पे हो तो क्या करते हैं बेटा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और ये बाहर आएगा बेटा dx, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन टू टू फोर। अब जरा ध्यान से सुनो, अपर कर्व, देखो कोई भी कर्व होता है अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। यानी कि जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो a टू b आपके पास क्या होता है बेटा, एफ एक्स डी एक्स। और एफ एक्स किसकी वैल्यू है, एफ एक्स जो वैल्यू होती है बेटा वो किसकी वैल्यू होती है, y। तो इस कर्व से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा बेटा माइनस एक्स अपॉन टू प्लस फोर, टू से डिवाइड कर दिया, टू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो x y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन टू प्लस फोर। तो बेटा यहाँ जो अपर कर्व है वो कितना है, माइनस एक्स अपॉन टू प्लस फोर, तो ये आ गया माइनस एक्स अपॉन टू प्लस फोर, ये आ गया अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। देखो बेटा सबसे नीचे जो लोअर कर्व है वो ये एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ बेटा लोअर कर्व कितना है, जीरो, और बाहर क्या आ जाएगा, dx। इंटीग्रेशन कर दो टू टू फोर, ये है आपके पास माइनस एक्स अपॉन टू प्लस फोर, और ये है बेटा आपके पास dx। इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा, ठीक। देखो बेटा माइनस वन अपॉन टू का इंटीग्रेशन होगा नहीं, माइनस वन अपॉन टू बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू मल्टीप्लाई करेगा फोर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस ये हो जाएगा बेटा फोर एक्स, ठीक। लिमिट कितनी है, टू टू फोर। अब लिमिट लगाने का तरीका, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फोर रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा माइनस सिक्सटीन अपॉन फोर, प्लस फोर रखोगे तो फोर फोर जो सिक्सटीन, ठीक, माइनस, फिर लोअर लगाओगे तो लोअर ये हो जाएगा माइनस फोर अपॉन फोर, प्लस ये हो जाएगा फोर टू जा एट। बोलो बात आई समझ में, फोर फोर जा सिक्सटीन, तो बेटा सिक्सटीन माइनस फोर कितना बचा, ट्वेल्व, माइनस फोर से फोर कैंसिल, माइनस वन, ये हो गया बेटा माइनस माइनस वन माइनस सेवन, ये कितना आ गया, फाइव स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्या आ गया, एरिया। बोलो भैया बात आई समझ में आनी। तो देखो अगर आपको मेथड याद रखना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसा प्लॉट करना है, टेबल बना के। टेबल में क्या होना चाहिए, टेबल में एक बार x को जीरो और एक बार y को जीरो करना कंपलसरी है, इसको आप जरूर करना, x की वैल्यू को जीरो और y की वैल्यू को जीरो आप जरूर लेना। उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद एरिया निकाल देना है। एरिया, एरिया कैसे निकालोगे बेटा, अगर x की लिमिट दी हुई है यानी कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन लिमिट जो भी आपके पास हो a टू b, क्या लिखोगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, माइनस लोअर कर्व और dx। बोलो बात आई समझ में, नहीं आई तो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्या दिया है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया of the region bounded by the line y minus 1 is equal to x, the x axis, and the abscissa x is equal to minus 2 and x is equal to 3. तो देखो सॉल्यूशन पहले जो दिया है बेटा उसको लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन कर्व्स y minus 1 is equal to x. तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ y is equal to 1 plus x. y की वैल्यू निकाल लेते हैं कॉमा x एक्सिस. x एक्सिस का मतलब क्या है बेटा, y is equal to 0. ठीक, और क्या दिया है, x is equal to minus 2 एंड x is equal to 3. क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ बनाना है. तो देखो ग्राफ बनाते हैं. ये x एक्सिस हो गई बेटा, ये y एक्सिस हो गई. ठीक, टेबल बना लेते हैं. तो देखो यहां मैं टेबल बना देता हूं इसकी. देखो बेटा x y, सबसे पहले क्या करो, x को जीरो करो. x को अगर आपने जीरो किया है तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1. तो x को जीरो किया, y की वैल्यू 1 आ गई. उसके बाद बेटा y को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1. तो y को आपने जीरो किया, x की वैल्यू -1. उसके बाद आप फ्री हो बेटा, कुछ भी कर सकते हो. x की वैल्यू को अगर आपने 1 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2. ठीक, x की वैल्यू को अगर आपने -2 रख दिया, सपोज करो x की वैल्यू को क्या रखा, -2. तो -2 और 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1. तो x की वैल्यू को -2 रखा, y की वैल्यू कितनी आ गई, -1. ठीक है बेटा, वैल्यूज जो है वो छोटी होनी चाहिए, वरना ग्राफ आपको बहुत बड़ा बनाना पड़ जाएगा अगर बड़ी वैल्यूज रखोगे तो. ठीक, तो वैल्यूज को हमेशा छोटा ही रखने की कोशिश किया करो. देखो अब हम ग्राफ बनाते हैं. तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ है, y इज इक्वल टू 1 यहाँ है. तो एक तो ये पॉइंट हो गया आपके पास. उसके बाद बेटा आपके पास x इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू -1. तो y 0 है, x इज इक्वल टू -1. सपोज करो बेटा ये पॉइंट ये हो गया आपके पास. उसके बाद x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है. तो x की वैल्यू 1 तो बेटा यहाँ कहीं होगी, y की वैल्यू 2 सपोज करो यहाँ है. तो ये y की वैल्यू 2 होगी. ठीक, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया बेटा y की वैल्यू 2. ठीक, उसके बाद x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -1 है. तो x की वैल्यू बेटा -2 यहाँ कहीं होगी और y की वैल्यू -1 कहीं यहाँ होगी, है ना. तो ये आ गया आपके पास एक पॉइंट, ये आ गया. यानी कि बेटा इस वाली लाइन का जो ग्राफ बन रहा है वो आपके पास क्या बन रहा है, ये बोलो, बात आई समझ में. ये क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स. बोलो, बात आ रही ना समझ में. तो ये तो आपके पास ये लाइन. अब आपके पास x एक्सिस तो आपके पास ये रही, x इज इक्वल टू -2. तो बेटा x इज इक्वल टू -2, ये आपने x इज इक्वल टू -2 पॉइंट लिया है. तो आपके पास x इज इक्वल टू -2 ये लाइन आ गई, ये आ गई x इज इक्वल टू -2. ठीक, उसके बाद आपके पास x इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू 3, 1 ये रहा, 2 ये रहा. ठीक है, ज्यादा दूर हो जाएगा, 2 ये रहा और 3 ये रहा. ठीक, तो ये है x इज इक्वल टू 3. तो यानी कि एक लाइन आपके पास ये आ गई. ठीक है, x इज इक्वल टू 3. तो अब आपको एरिया कौन सा निकालना है वो जरा ध्यान से देखो. तो जो ये चार चीजें आपको दी हैं, एक तो ये लाइन दी है, एक एक्स एक्सिस और एक ये और एक ये, इनसे बाउंड एरिया जो भी होगा वो आपको निकालना है. तो देखो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3, ये वाला कर्व और x एक्सिस. तो बेटा इनसे बाउंड जो एरिया मुझे दिखाई दे रहा है वो कौन कौन सा दिखाई दे रहा है. तो देखो ये जो एरिया है बेटा, ये वाला. ठीक, एक तो ये है, क्या ये वाला है, बोलो. देखो ये इस वाले कर्व से और इस वाले कर्व से बाउंड है. किससे कब बाउंड है, इससे. तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया. समझ गए. तो अगर मैं इसका नाम रखना चाहूं तो इसका नाम कुछ ऐसा रखते हैं बेटे, ए बी सी डी ई एफ जी. देखो अब ऐसे नाम रखना बड़ा भारी है. ठीक है, एक एरिया तो आपके पास ये है, तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, रीजन R1 बोल देता हूँ. और ये एक एरिया आपके पास ये है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, रीजन R2 बोल देता हूँ. ठीक, तो अगर आपको जो इंटीग्रेशन करना है, जो आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ रीजन R1 प्लस एरिया ऑफ रीजन R2. ये आपको फाइंड करना है. ठीक,
फाइंड करने का तरीका बेटा वही है, अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब देखो एरिया ऑफ रीजन R1, तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R1। देखो बेटा R1 कहाँ है, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है x इज इक्वल टू -2, तो लिमिट हो गई -2 टू, और ये पॉइंट कौन सा है, ये जो पॉइंट है जहां पे ये बाउंड हो रहा है, देखो -1 है, ये कौन सा पॉइंट है, ये है बेटा -1, कौन सा है -1, तो -2 से -1, ठीक, यहाँ पे ये बंद हो गया ना, तो -2 से लिमिट कहाँ जा रही है, -1 तक, -2 से -1, और बेटा अपर कर्व क्या है, 0, y इज इक्वल टू कितना है, 0, एक्स एक्सिस है ना अपर कर्व, एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, 0, तो 0 माइनस, माइनस बेटा क्यों, क्योंकि लोअर कर्व कौन सी वाली लाइन है, ये, तो माइनस क्या है बेटा 1 प्लस एक्स, तो -1 प्लस एक्स, बोलो बात आई समझ में, ठीक, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा dx है ना, dx प्लस एरिया ऑफ रीजन R2 बेटा ये वाला रीजन, तो ये वाले रीजन में अपर कर्व कौन सा है, ये y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। पहले लिमिट की बात करें तो लिमिट बेटा ये -1 से लेके और कहां तक है, x इज इक्वल टू 3 तक, x इज इक्वल टू 3 तक। अपर कर्व की बात करो, अपर कर्व है बेटा 1 प्लस एक्स, ठीक, माइनस लोअर कर्व क्या है बेटा, एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0 और ये हो गया dx। बस बेटा अब इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, देखो ये है -1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ बेटा, -x, फिर ये है बेटा -x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -x² अपॉन 2। अब आपके पास लिमिट क्या है, -2 टू -1 प्लस ये बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, ठीक, प्लस x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, x² अपॉन 2, और लिमिट रखोगे तो लिमिट क्या है आपके पास, -1 टू 3। अब बेटा आपको लिमिट रखनी है तो लिमिट रखोगे, अपर लिमिट -1 रखा x की जगह, तो x की जगह -1 रखा, माइनस माइनस +1, फिर x की जगह -1 रखा तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये आ गया बेटा -1/2, ठीक, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस, फिर लोअर लिमिट -2 रखा तो माइनस माइनस हो गया बेटा +2, ठीक, और फिर बेटा -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2, तो ये आ जाएगा -4/2, ठीक, ये तो हो गया बेटा इसकी बात, प्लस अब इसकी बात करो, देखो अपर लिमिट 3 रखा तो 3 प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया 9/2, माइनस, अब बेटा लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट है -1, तो x की जगह रखोगे -1 और x की जगह -1 रखा तो +1/2, ठीक, बोलो बात आई समझ में। ये बेटा लिमिट वगैरह रखना मैंने आपको सिखा रखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, अगर आपको सीखना है तो उसको जाके सीख सकते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा 1 - 1/2 कितना बचा, 1/2, ये हो गया बेटा 2 2 4, 2 - 2 कितना हो गया 0, तो -0, प्लस ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 9 कितना हो गया बेटा 15/2, उसके बाद ये माइनस माइनस और ये +1/2, तो -1/2 माइनस माइनस +1/2, ठीक, तो बेटा 15 +1 +1 कितना हो गया 17, तो ये आ गया बेटा आपके पास 17/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास क्या आ गया आंसर, बोलो बात आई समझ में, आ गई, तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, कर दूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया है फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द पैराबोला दिस। देखो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तब आपके पास क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। यहाँ भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, तो बेटा दोनों पैराबोला की है, तो मैं नीचे वाला कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आपको घर से करना है, आंसर मैं इसका बता दूंगा आपको। सॉल्यूशन 4 देखो, सॉल्यूशन 4 जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, गिवन कर्व्स, देखो क्या दिया है, x² प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 9 माइनस x², बोलो लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या और क्या दिया है, एरिया इनक्लोज बाय द कर्व द x एक्सिस, तो द x एक्सिस का मतलब क्या हुआ बेटा, y इज इक्वल टू 0, ठीक, और क्या दिया है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -1, और क्या दिया है x - 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो गया 2।
अब आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और ये होगी आपके पास वाई एक्सिस। ठीक, देखो बेटा इसके लिए आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। तो हम इसके लिए टेबल बना रहे हैं। एक्स वाई, देखो पहले एक्स को अगर आप जीरो करते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद अगर आप वाई को जीरो करते हैं, वाई को आपने जीरो किया, वाई को अगर आपने जीरो किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो यानी कि एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 3। समझ गए। यहाँ देखो, अब आप कोई भी नंबर आप ले लो, सपोज करो आपने एक्स की वैल्यू को 1 रखा, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 कितना हुआ, 8। 9 माइनस 1 कितना हुआ, 8। तो y की वैल्यू 8 आ गई, जब x की वैल्यू कितनी रखी आपने, 1। अगर आपने x की वैल्यू को 2 रखा तो 9 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। x की वैल्यू को आप 2 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। 9 माइनस 4 सॉरी 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो 9 माइनस 4 कितना आ गया, 5। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब आप ग्राफ प्लॉट करना शुरू करो। देखो y एक्सिस पे बेटा ये है 9, 8, 5। तो मैं छोटा छोटा ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह ले लिया। y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस ये वाली एक्सिस हो गई। अब x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1 कहीं यहाँ ले लेते हैं बेटा, ये है -1। ठीक, तो यहाँ एक लाइन है आपके पास ये, ठीक, ये है आपके पास x इज इक्वल टू -1। ठीक है, एक है आपके पास x इज इक्वल टू 2, 1, 2। तो x इज इक्वल टू 2 लाइन आपके पास ये है, x इज इक्वल टू 2। अब आप क्या करोगे बेटा, इसको बनाओगे तो देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9। तो x की वैल्यू 0 यहाँ होगी ओरिजिन पे, y की वैल्यू 9 ये रही। एक पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद x की वैल्यू बेटा, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 है। देखो जरा ध्यान से, x की वैल्यू 0 सॉरी y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 यहाँ है। x की वैल्यू कितनी है बेटा, प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 का मतलब हो गया बेटा ये हो गया 3। ठीक, और ये हो गया -1, -2 और ये -3। ठीक, तो जब एक y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो y की वैल्यू कितनी है, 0। और x की वैल्यू +3 भी है, -3 भी है। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। ठीक, उसके बाद 1 x की वैल्यू कितनी है, 1। तो x की वैल्यू 1 ये रहा, और y की वैल्यू कितनी है, 8। तो y की वैल्यू 8 ये रही। ठीक, ठीक, बोलो बात आई समझ में। अब देखो x की वैल्यू अगर आप -1 भी रखते हैं तब भी y की वैल्यू कितनी रहेगी, y की वैल्यू 9 -1 कितनी रहेगी, 8 रहेगी। ठीक, तो अगर x की वैल्यू बेटा कितनी है, x की वैल्यू -1 है तब भी y की वैल्यू भी कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, -8 सॉरी +8। ठीक, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू बेटा 2 ये रही, y की वैल्यू 5, 5 ये रहा आपके पास, ये है आपके पास 5। अगर x की वैल्यू को आप -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 9 -4 तब भी बेटा 5 रहेगी। तो अगर x की वैल्यू -2 आप रखते हैं तब भी वैल्यू कितनी रहेगी, 5। तो ये रही बेटा आपके पास x की वैल्यू -2 वैल्यू 5। अब बेटा आपको ये पॉइंट्स मिलाने हैं। तो देखो ये पॉइंट कुछ इस तरह से जा रहे हैं, कुछ ऐसे। ठीक, अब आपको जो ग्राफ निकालना है, जो एरिया निकालना है, वो किसका निकालना है, वो ध्यान से। एक्स एक्सिस, उसके बाद बेटा ये x इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 इसके बीच में, और क्या है इस ग्राफ के नीचे। तो ये वाला एरिया बेटा, ये वाला एरिया आपको निकालना है। समझ में आई बात। ठीक है, तो एरिया निकालना है बेटा ये वाला। बात आ रही ना समझ में। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले लिमिट की बात करेंगे बेटा। लिमिट है -1 से लेके, और ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 2। तो -1 से लेके कहां तक जा रहा है, ये 2 तक। तो -1 से लेके 2 तक, और क्या होता है बेटा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व
और ये dx। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 2 अपर कर्व। बेटा ये जो ऊपर वाला कर्व है ये कौन सा है, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व कौन सा है बेटा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, और बाहर कितना आ जाएगा बेटा dx। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे, देखो 9 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा 9x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x टू दी पावर 3/3, और बाहर लिमिट आ गई -1 से 2। दिस इंप्लाइज दैट बेटा लिमिट रखेंगे तो देखो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 9 2 सा कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा बेटा 8/3। ठीक, माइनस, अब बेटा लोअर लिमिट रखेंगे तो 9 इंटू -1 कितना हो जाएगा -9 माइनस -1 की पावर 3 कितना हो गया बेटा प्लस -1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा 1/3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया बेटा आपके पास 18 माइनस 8/3, तो ये 18 3 सा कितना हो गया बेटा 54, 54 माइनस 8 कितना हुआ बेटा 46, कितना हुआ 46/3 माइनस, यहाँ देखो बेटा 3 9 सा कितना हो गया 27, 3 9 सा 27 प्लस 1 माइनस का 27 प्लस का 1 माइनस 26/3 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 26/3। एलसीएम ले लो बेटा, 6 6 कितना हो गया 12, 4 to 6 और ये 7/3, 3 से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास क्या आ गया भैया, आंसर आ गया। बोलो भैया बात आई समझ में, बहुत आसान है बेटा, बस समझने का फेर है। अगर आपने ये समझ लिया है तो ये फ्री का एक क्वेश्चन है जो आपको 5-6 नंबर देके जाएगा। ठीक, बिल्कुल फ्री का। चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। देखो ले लिया बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो वही जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन कर्व। गिवन कर्व एक तो दिया है बेटा y इज इक्वल टू x टू द पावर 4। ठीक, एक दिया है बेटा आपको x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू 0। एक दिया है बेटा आपको x इज इक्वल टू 1 और एक दिया है आपको x इज इक्वल टू 4। इसके लिए बेटा आपको टेबल बनानी है, तो देखो टेबल बनानी है x और y। x की वैल्यू को अगर आपने 0 किया तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब अगर आप x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। ठीक, अगर आपने x की वैल्यू को बेटा 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टू दी पावर 4 दैट इज 16। ठीक, अगर आपने बेटा y की वैल्यू को 4 x की वैल्यू को 4 रखा है तो y की वैल्यू 4 की पावर कितना 4, 4 की पावर 4 का मतलब हो गया 16 इंटू 16 दैट इज 256। ठीक, अब देखो ये कितना लंबा नंबर गया है, तो जब ऐसी कंडीशन में आप फंस जाओ, जब इस तरह के हाई नंबर दिए हो आपको, तब आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो देखो। देखो बेटा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, देखो किस एक्सिस पे वैल्यू ज्यादा आ रही है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी आ रही है 256, कितनी आ रही है 256। तो बेटा वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, हम यहाँ 100 से शुरू करते हैं, 100 200 300 400। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू को 0 करो और y की वैल्यू 0, तो बेटा एक पॉइंट तो आपके पास ये है, x भी 0 और y भी 0। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 बेटा यहीं कहीं आसपास में कर दूं इसको, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ये आ। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू बेटा 2 है, y की वैल्यू 16 है, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 16, थोड़ा ऊपर कर दूं इसको यहाँ। ठीक, ये हो गया y की वैल्यू 16। ठीक, अब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 256, तो बेटा देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो जब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है 256, 256 कहीं आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया बेटा 256, यानी कि बेटा इसका जो ग्राफ बन रहा है आपका कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक, ये इस तरह से। ठीक है, अब देखो अब क्या है, x एक्सिस दी है, x एक्सिस तो आपके पास ऑलरेडी है, x इज इक्वल टू कितना दिया है 1, तो x इज इक्वल टू 1 ये है, यानी कि बेटा एक लाइन तो आपके पास ये है x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 1 नहीं है बेटा, ये है x इज इक्वल टू 1। एक लाइन तो आपके पास ये है बेटा x इज इक्वल टू 1, ये है x इज इक्वल टू 1, है ना, ये 1 पॉइंट 1। दूसरा क्या है x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 कहाँ है, ये है x इज इक्वल टू 4, तो एक लाइन आपके पास ये है x इज इक्वल टू 4। ठीक, यानी कि ये पॉइंट कितना है बेटा, ये है 4।
तो आपको एरिया कौन सा निकालना है, एरिया निकालना है इन चारों से बाउंड एरिया। तो देखो इस कर्व से बाउंड, एक्स एक्सिस से, और इस लाइन से और इस लाइन से बाउंड एरिया कौन सा है बेटा, ये वाला। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। बात आई समझ में। एरिया कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहां है बेटा, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 टू 4। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है बेटा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक। और क्या होगा dx। जब आप x एक्सिस पे लिमिट यूज करते हैं तब ये वाला फॉर्मूला होता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक। तो देखो इंटीग्रेशन 1 टू 4, अपर कर्व कितना है बेटा, ये वाला, ये है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। तो अपर कर्व की वैल्यू क्या है बेटा, x टू दी पावर 4 माइनस लोअर कर्व क्या है, x एक्सिस, वो कितनी है बेटा 0, और ये हो गया dx। x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x टू दी पावर 5 अपॉन 5, और लिमिट हो गई बेटा आपके पास 1 टू 4। तो देखो ये आ जाएगा आपके पास अपर 4 टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 टू दी पावर 5 अपॉन 5। 4 टू दी पावर 5 का मतलब क्या हुआ बेटा, 256 इंटू 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, और प्लस 2 22, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक। 8 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 10, है ना। 4 टू दी पावर 5 का मतलब 1024, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके पास 1024 माइनस 1 अपॉन 5, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 1023 अपॉन 5 आंसर। बोलो भैया बात आई समझ में। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, बस यही याद रखना है बेटा कि एरिया कैसे निकालते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लिमिट का ध्यान रखना है, और जो एरिया निकालना है उसका ध्यान रखना है। बस ये 2-3 बातें याद रखोगे तो आपके पास ये फ्री के नंबर है। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया भैया, रब कर दूं, बोलो कर दो ना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 2, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। देखो क्या करना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन कर्व्स, देखो बेटा एक तो दिया है आपको y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x, ठीक। और एक कंडीशन आपको दी है कि x जो है बेटा वो कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2, एक दिया है बेटा x इज इक्वल टू 2, ठीक। अब जरा यहां से देखो, अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, इस क्वेश्चन को बेटा मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x माइनस 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर की जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, प्लस माइनस, क्या निकल के आती है, प्लस माइनस, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनो, y इज इक्वल टू आपके पास ये कर्व आ गया बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक। अब आप टेबल बनाओगे, ठीक। टेबल में x की और y की वैल्यूज आपको निकालनी है, x y। x को अगर आपने 0 रखा तो देखो अगर आप x को 0 रखते हैं तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 1, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 1 वो रियल वैल्यू नहीं होती, तो आप x की वैल्यू को 0 नहीं रख सकते। अगर आप x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 0। अगर आप x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1 कितना आया बेटा, 1, और वो भी कैसा, प्लस माइनस। तो बेटा एक बार आपके पास प्लस 1 आ जाएगा और एक बार 2 रखने पे माइनस 1 आ जाएगा। अब वो कह रहा है x की वैल्यू को आप 2 से ज्यादा रख ही नहीं सकते, तो आपने रख दिया, ये आपके पास इतना आ गया। अब आपके पास ये है x इज इक्वल टू 2, ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक। देखो बेटा अब आपने ये ग्राफ प्लॉट करना है, x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 0 है, तो 1 और 0, 1 कामा 0, तो बेटा y 0 यहाँ पे होगा और x 1 होगा, तो ये आ गया 1 कामा 0। एक है बेटा 2 कामा 1, तो 2 कामा 1 कहाँ होगा, x की वैल्यू 2 यहाँ और y की वैल्यू 1 यहाँ, तो सपोज करो ये आ गया 2 कामा 1। फिर 2 कामा माइनस 1, तो x की वैल्यू 2 तो यही होगी, माइनस 1 नीचे होगी, y की वैल्यू तो ये आ गया 2 कामा माइनस 1, ठीक। ये तो बेटा इसके पॉइंट्स आ गए, तो इनको मिला देते हैं।
तो ये कुछ इस तरह से मिल रहा है, ऐसा। ठीक, पैराबोला बनेगा क्योंकि वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए पैराबोला ही बनेगा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, ये x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पे है, तो ये एक लाइन है बेटा x इज इक्वल टू 2, ये लाइन है x इज इक्वल टू 2। ठीक, तो आपको जो एरिया निकालना है बेटा वो ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला है। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है 1, और ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है 2। ठीक, तो जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं इससे पहले 5 क्वेश्चन, ये हम वैसे ही करते हैं पहले। तो देखो जरा, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू 2 है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, लिमिट होगी 1 से लेके 2 तक। पहले बेटा मैं एरिया आपको बताता हूं, एरिया कैसे निकालें। देखो बेटा, यहाँ जो अपर कर्व है और ये नीचे जो अपर कर्व या लोअर कर्व है, ये कैसे पता चलेगा। देखो ये पूरा एक ही कर्व है ना, लेकिन ये बेटा हम दो रीजन में डिवाइड करते हैं, ये ऊपर वाला ये वाला रीजन R1 और ये वाला एरिया R2। ठीक, तो हम इसको लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन R1, एरिया ऑफ रीजन R1 प्लस एरिया ऑफ रीजन R2, एरिया ऑफ रीजन R2। देखो बेटा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एरिया ऑफ रीजन R1, बेटा इस वाले का सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया देखो इसका, इसमें अपर कर्व क्या है, अपर कर्व बेटा ये जो आपको दिया है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, तो ये जो बेटा ऊपर वाला कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, और ये जो नीचे वाला कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। बात समझ में आई। देखो y की वैल्यू बेटा प्लस कहाँ होती है, ऊपर, और y की वैल्यू माइनस कहाँ होती है, नीचे। ठीक, तो x एक्सिस से नीचे y की वैल्यू माइनस लेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, और y की वैल्यू x एक्सिस से ऊपर प्लस लेंगे तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है बेटा, प्लस 1 x माइनस 1, और ये भी माइनस 1 x माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखो, तो बेटा लिमिट तो रहेगी 1 से लेके 2 तक, अब एरिया ऑफ रीजन R1 के लिए, R1। ठीक, R1 दैट मींस ये अपर कर्व क्या है, अपर कर्व है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस लोअर कर्व क्या है बेटा x इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया R1 प्लस इंटीग्रेशन, लिमिट बेटा सेम रहेगी 1 टू 2। अब अपर कर्व क्या है, अपर कर्व है बेटा x एक्सिस, तो x एक्सिस क्या हो गया बेटा 0 माइनस लोअर कर्व जो है बेटा वो कितना है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास dx, यहां भी आपके पास क्या आएगा dx। ठीक, दोनों बेटा सेम है, देखो 1 टू 2 दोनों सेम है, तो ये प्लस हो जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, और ये आ जाएगा बेटा dx। बोलो बात आई समझ में आ गई। अब आपको पता है x माइनस 1 की पावर कितनी है, ये 1/2 कितनी है 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 इंटीग्रेशन 1 टू 2। देखो बेटा, अगर कोई बच्चा जो है वो ये सोच रहा हो कि ये 2 कहां से आ रहा है, तो आपको पता चल गया ये ऐसे आ रहा है। ठीक, अगर ऐसा नाम भी करो तो आप एरिया ऑफ रीजन R1 निकालो और इसका क्या कर दो डबल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे बनेगा। तो ये एरिया और ये एरिया दोनों कैसे होंगे बराबर, दैट मींस इसका क्या कर दोगे, एक का एरिया निकाल के डबल कर दोगे। अगर नहीं करना तो ऐसे कर दो। भी एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, वो भी कराऊंगा। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का जब इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो इसको लिखोगे x माइनस 1 टू दी पावर 1/2 dx। ठीक, अब इंटीग्रेशन करोगे तो 2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x माइनस 1 टू दी पावर 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2 अपॉन नीचे बेटा कितना आएगा 3/2, और नीचे x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन भी आएगा, वो कितना आएगा 1 माइनस 0। ठीक, और बाहर लिमिट कितनी है बेटा 1 टू 2। बोलो बात आई समझ में। तो ये आ गया आपके पास 2 x माइनस 1 टू दी पावर 3/2 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 2/3। ठीक, और ये हो जाएगा 1 टू 2। 2/3 में लिमिट रखेगी नहीं, इसको लेके आते हैं बेटा बाहर 4/3। अब अपर लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट कितनी है बेटा 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 1 की पावर कितना बचा 3/2, ये आ गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाओ 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो 0 की पावर 3/2 का मतलब कितना हुआ 0, दैट मीन्स आंसर कितना आ गया बेटा 4/3 स्क्वायर यूनिट। बोलो बात आई समझ में। बोलो आई या नहीं, नहीं आई, नहीं आई तो दूसरा तरीका देखो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और कर देते हैं, और देखो बेटा दूसरा मेथड देखो,
दूसरा मेथड क्या होगा, देखो ये दिया है वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, कितना दिया है, वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। इस बार क्या कर रहे हैं बेटा, एक्स इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर प्लस वन ही रहने दो। अब टेबल बनाओ, टेबल बनाते हुए ये बात जरूर ध्यान में रखनी है, जो आपको कंडीशन दी है वो कंडीशन ब्रेक ना हो। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टू दिया है, तो एक्स की वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू टू। जब आप x इज इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y मान रहे हैं, दैट मीन्स आपने क्या माना है, x इज इक्वल टू एफ वाई, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। तो अब आपको y की वैल्यू रखनी है और x की वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये है बेटा y और ये है x। y की वैल्यू सपोज करो आपने 0 रखी तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली 1। y की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली 2। y की वैल्यू अगर आपने -1 रखी तब भी x की वैल्यू कितनी मिली 2। तो बेटा तब भी डायग्राम कैसा बनेगा, ये ऐसा ही बनेगा। ठीक, देखो x0 x1 है y0 है, तो 1,0 पॉइंट यहाँ होगा। ठीक, उसके बाद 1,2 सॉरी 2,1, तो बेटा 2 और 1 यहाँ होगा। उसके बाद 2, -1 2, -1 कहीं यहाँ होगा, तो ये ग्राफ बन गया इस तरह से। उसके बाद x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 ये वाली लाइन है, x इज इक्वल टू 2। अब भी आपको ये वाला एरिया निकालना है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप इसको y की टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे, तो y की टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट बेटा नीचे से ऊपर, यानी कि ये है -1 और ये है बेटा +1। तो इस बार जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल टू होगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 टू 1। देखो -1 से लेके 1, और क्या होता है राइट हैंडेड कर्व और माइनस लेफ्ट हैंडेड कर्व। राइट हैंडेड कर्व क्या है बेटा, x इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2। देखो x इज इक्वल टू कितना है 2, तो x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू होगी बेटा 2 माइनस, देखो जो बच्चा नया जुड़ा है उसको देखना है, तो देखो राइट हैंड कर्व, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व, और ये होगा बेटा dy। ठीक, देखो एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू लेफ्ट कर्व -1 टू 1, लेफ्ट कर्व कितना है बेटा 2 माइनस, देखो x की वैल्यू कितनी है 2, तो x इज इक्वल टू 2 है, तो लेफ्ट कर्व हुआ 2। और राइट कर्व क्या है, राइट कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, लेफ्ट कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 को रखेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, और बाहर क्या आएगा बेटा, बाहर आएगा dy। ठीक, अब इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा -1 टू 1। ठीक, ये हो गया बेटा 2, देखो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2 माइनस 1 1, तो 1 बचेगा माइनस ये वाई स्क्वायर, और ये हो गया dy। अब बेटा आप इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन हो गया y माइनस वाई स्क्वायर का हो गया बेटा वाई क्यूब अपॉन 3। ठीक, और लिमिट हो गई बेटा -1 टू 1। पहले बेटा अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट हो गई 1 -1 अपॉन 3। ठीक, माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट हो गई -1 और माइनस माइनस +1 अपॉन 3। दिस इंप्लाइज दैट 3 - 1 कितना हो गया बेटा 2/3, कितना हो गया 2/3। 3 - 1 कितना हो गया 2/3। यहाँ देखो ये है माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस का 3 प्लस का 1 कितना हो गया -2/3, माइनस माइनस कितना हो गया बेटा +2/3, तो ये हो गया बेटा 4/3। तो ये आ गया आपके पास 4/3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। दोनों से बेटा सेम ही आना है, दोनों से कैसा आना है, सेम ही आना है। आप कुछ भी करो दोनों से कैसा आएगा, सेम। तो अगर आपको ग्राफ इस तरह से बन जाए जो y एक्सिस पे हो, तो आप लिमिट बेटा y एक्सिस पे लेके भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा नहीं करना, x एक्सिस के थ्रू ही करना है, यानी कि लिमिट x एक्सिस वाली ही आपको लेनी है, तो आप क्या करोगे, उसको बेटा पार्ट्स में डिवाइड कर लो। किसमें कर लो, पार्ट्स में। जैसे मैंने इसको R1 किया और इसको R2 किया। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 4, इसी तरह का है। अब आप चाहो तो इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 4 करके y की टर्म्स में कर लो या x की टर्म्स में कर लो, जैसा आपका मन करे। ठीक है, बोलो बेटा, बात आई समझ में, आ गई ना। तो देखो बेटा आज हम यहीं पे रोक रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क में ट्राई करना। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कमेंट में बताना, मैं इसको भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको 7 और 8 आपको होमवर्क में करने हैं। बाकी मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 2 में सेम प्रॉब्लम्स के साथ। अभी प्रॉब्लम्स बेटा इसकी और है टाइप 1 की। टाइप 1 में क्या था, जब एक कर्व दिया हो आपको और आपको कुछ बाउंड्रीज दी हो, तब आपको क्या करना है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात आ रही समझ में। ठीक है, चलो तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।